हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और वर्डप्रेस की एक नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली आज प्लगइन्स को सीखने वाले हैं और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम किस तरीके से जो है वो एक पेज के अंदर एम्बेड करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, ये हमारी साइड है और ये हमारी कॉमन सी साइट है जिसको हमने लास्ट टाइम बनाया था, जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम ये मेन्यू बार वगैरह बना दी थी। और ये कैसे बनती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले हमने थीम इंस्टॉलेशन ऑल दो स्टफ देख लिया है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने लगे, जैसे कि मेरे पास ये कॉन्टैक्ट मी का फॉर्म है और मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन बना हुआ है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था कि आप किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर मतलब कि आप सोशल साइट्स को वगैरह को ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी सोशल साइट के पेज के ऊपर पहुँच जाता हूँ। तो खैर वापस आते हैं, मैं यहाँ पे आके इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। या ये मैं इसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाके एडिट करता हूँ। अच्छा, एडिट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आप देखोगे कि यार, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यार यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। अब देखें, प्लगइन्स का बेसिकली आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है। प्लगइन्स आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सॉर्ट ऑफ कोड होता है जिसके थ्रू, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस इमेज के ऊपर स्लाइडर चल जाए या कोई भी काम, ऐसा काम हो जो प्रोग्रामेटिकली होगा, उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, प्लगइन्स होते हैं जो कि फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो अब हम बेसिकली क्या करने लगे, हम यहाँ पे एक फार्म को एम्बेड करने लगे। ठीक हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा इसको लीव कर दूँ और यहाँ पे आके दोबारा से यहाँ आ जाऊँ, ठीक है। और ये हमारी साइट है और मेरे पास कॉन्टेक्ट मी का जो है वो एक पेज बना हुआ है और मैं यहाँ पे एक फॉर्म को एड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू प्लगइन को ऐड कर दूँगा। अच्छा, फॉर्म्स के लिए जो सबसे मशहूर प्लगइन है वो है WP फॉर्म, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, फॉर्म को आप यहाँ से उसकी रेटिंग चेक करके भी जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। जितनी अच्छी उसकी रेटिंग होती है उतना ही वो ट्रस्टेबल होता है। तो ये WP फॉर्म ने वालों ने बनाया हुआ, उसको मैंने सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है और ये थोड़ी देर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और आपके पास नीचे यहाँ पे इसका ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। हम मेन्यू क्रिएट करना सीख चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा भी हम जो है इस वीडियो के अंदर चलें जब तक ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको जस्ट एक्टिव कर दूँगा तो ये हमारे पास इसका प्लगइन एक्टिव हो जाएगा। अब मेरी इस वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म की फंक्शनलिटी ऐड हो गई है। अच्छा, ये फंक्शनलिटी मैंने किसके थ्रू की है, ये फंक्शनलिटी मैंने प्लगइन के थ्रू की है। प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फंक्शनलिटी को ऐड करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और ये मेरे पास इसके सिंपल स्टेप्स हैं क्रिएट करने के। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे एक डैशबोर्ड पे ले जाएगा और यहाँ पे मैं अपना फॉर्म क्रिएट कर पाऊँगा। अच्छा, ये मैं फॉर्म का नाम कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार कॉन्टैक्ट शर्जील क्रिएशन, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्म का नाम दे दिया, ठीक हो गया। और अच्छा, मुझे किस तरह का फॉर्म चाहिए, मुझे ब्लैंक फॉर्म चाहिए। तो मैंने ब्लैंक फॉर्म के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया है और अब मेरे लिए एक फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आपको किस किस तरह का टेक्स्ट चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के टेक्स्ट अवेलेबल हैं। तो मुझे जो है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे नेम क्लिक कर दिया है। मुझे जो है वो ईमेल चाहिए होगा तो मैंने जो है वो ईमेल को कर दिया है। उसके अलावा मुझे एक पैराग्राफ चाहिए तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर आता हूँ और उसको मैं चेंज करके कर देता हूँ मैसेज, ठीक हो गया। ये मेरा मैसेज यहाँ पे बन के आ चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब सेटिंग में आता हूँ तो सेटिंग में अच्छा कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं है, मेरे पास नोटिफिकेशन है। अच्छा, ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल भी सेट कर सकते हैं जो कि मेरा होगा शर्जील MOQRABKHAN @gmail.com।
ठीक हो गया। तो ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ऑलराइट, ये सेव हो चुका है और मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू फॉर्म के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म को मैं एम्बेड करना चाह रहा हूँ कहाँ पे, अपने पेजेस, अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट मी के पेज के ऊपर मैं दोबारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर आके इसको ऐड करने की कोशिश की और यहाँ नीचे मैं जो है विजेट्स में जाता हूँ और आई थिंक विजेट्स में मुझे डब्ल्यू फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट फॉर्म बता देता हूँ, जो मेरे फॉर्म का नाम है वो शेड्यूल क्रिएशन के नाम से बना हुआ आ चुका है। तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे जो है वो यूज़ हो चुका है और इसको मैं जो है वो अपडेट कर देता हूँ और इसको व्यू पेज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ईमेल और फॉर्म आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ से कहता हूँ अली नोमान और इसका ईमेल ali@edu.com, ठीक है। यहाँ मैसेज नाइस, तो मैंने मैसेज कर दिया, इसको सबमिट कर दिया है और ये सेंड थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा। तो इसने कहा कि यार आपका जो है वो हो गया, आपको थोड़ी देर में बता दी जाएगा, डिफ़ॉल्ट टैक्स है। अच्छा, अगर अपने ईमेल पे आके चेक करूँ तो यहाँ पे दरअसल एक देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये बेसिकली नहीं हुआ। इसका ना होने की रीज़न ये है क्योंकि ये जो अभी मेरे पास ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म मेरे पास मेरे लोकल होस्ट के ऊपर है। लेकिन जब ये मैं किसी जो है वो ऑनलाइन सर्वर के ऊपर इसको डिप्लॉय कर दूंगा तो तब ये डेफिनेटली जो है वो मेरे पास हो जाएगा। उसका एक ये रीज़न भी है कि ना होने का कि ये अभी किसी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये उसी सूरत में होगा जब ये किसी ऑनलाइन सर्वर के ऊपर मेरी साइट होगी, वहाँ से मैं इस फॉर्म को जो है वो ये सबमिट करवा दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने जो है वो फॉर्म को भी देख लिया और अब हम बेसिकली जो है वो दोबारा आते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर और हम दरअसल बात कर लेते हैं। देखिए, कमेंट्स के ऊपर हम बात कर लें। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक पोस्ट है और मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद हर ब्लॉग के नीचे आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि यूज़र यहाँ पे कोई ना कोई कमेंट छोड़ सकता है। जैसे किसने कहा नाइस ट्रिप्स, ठीक है, ऐड करेगा तो ऐड टू कमेंट हो जाएगा। हम इसको और भी ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि कमेंट मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है और मैं अगर कमेंट्स में आऊँगा, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो गया है। इस बंदे ने 2 कमेंट्स जो है वो कर दिए। शर्जील नाम को बंदा, इसने इसको कर दिया। अच्छा, इसको मैं अनअप्रूवल कर दूंगा तो ये अनअप्रूव हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं इसका रिप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ। मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, स्पैम में भी डाल सकता हूँ, ट्रैश में भी डाल सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं ज़रा अपीयरेंस की बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। मोटी मोटी चीज़ें तो हमने देख ली। अच्छा, अपीयरेंस के ऊपर आता हूँ। थीम्स तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कस्टमाइज़ के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कस्टमाइज़ के ऊपर आ गया यहाँ पे, तो अब कस्टमाइजेशन के ऊपर ना देखें, मुझे अकॉर्डिंग टू थीम चीज़ें मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मतलब एक थीम के अंदर है वही सारी थीम्स के अंदर होनी चाहिए। ये वेरी करेंगी आपकी थीम टू थीम, यानी एक थीम के अंदर एक अलग लेवल की फंक्शनैलिटी होगी और उसके अपीयरेंसेस की फंक्शनैलिटी हो सकती है और दूसरी में अलग तरह की। ये थीम टू थीम जो है वो मैटर करता है। क्योंकि हम फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार फ्री थीम के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास मैं इसका लोगो भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट लोगो कर दिया और मेरे पास ये लोगो यहाँ पे मौजूद है और मैं जैसे इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें ये मेरे से जो है इसकी विड्थ पूछ रहा है। मैंने सिंपली क्या कर दी, इसको इतनी इसकी विड्थ असाइन कर दी। उसको मैं और छोटा करना चाहूँ तो मैं जो है वो उसको कर सकता हूँ। ठीक हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है और उसको मैं क्रॉप करके जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, लोगो जो हो ना, ख़ासकर आपको ये ज़हनशीन रखना है कि पीएनजी फॉर्मेट में हो, ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट से मुराद है जो बैकग्राउंड का कलर हो उसी कलर के अंदर वो अपने आप को ढाल ले। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास टैगलाइन आ रही है। टैगलाइन मेरे पास जैसे कि यहाँ लिखी हुई आ रही है, जस्ट अनदर वेबसाइट। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ क्रिएट एक्सप्लोर, सॉरी एक्सप्लोर पहले था ना आई थिंक,
तो मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ और इंस्पायर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी टैगलाइन होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझसे ऑप्शन पूछ रहे कि यार आपको साइट और टैगलाइन चाहिए या सिर्फ साइट ओनली चाहिए, साइट का नाम चाहिए, आपको सिर्फ लोगो चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं लोगो में इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मुझे लोगो दे दो। तो इसने मुझे जो है वो यहाँ से लोगो शो कर दिया है, ठीक हो गया। और अच्छा, मैं इसको पब्लिश कर दूँगा तो आप देखोगे कि जैसे कि मैंने इसको जो है वो रिफ़्रेश किया यहाँ पे आके, तो अब आप देख रहे हो कि यार आपको जो है वो ये यहाँ पे लोगो वगैरह मिल रहा है। आप इसकी डायमेंशंस को भी सेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ आपके पास ये होगा कि यार आप इसको ये आपके पास टैबलेट में किस तरह की शो होगी, या आपके पास मोबाइल में किस तरह से शो होगी, बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। और आपको पता है कि यार वर्डप्रेस जो है वो रेडी टू मोबाइल होती है, यानी कि आपके पास जैसे ही आप उसको सेट करो तो मोबाइल के लिए रेडी होती है, चलती है, ठीक है। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं पेमेंट्स के अंदर, बाकी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, हेडर ऑप्शंस हैं, यानी कि सर्च ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है, वो सर्च यहाँ से मैं डिसेबल कर दूँगा तो सर्च बार ख़त्म हो जाएगी। ये खुद आपको हिट एंड ट्रायल वाली कहानी है। यहाँ पे बेसिकली आपको खुद जो है ना जाके चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास मेन्यूज़ हैं, होम पेज की सेटिंग है, अगर आप एडिशनल CSS सीखना इस्तेमाल कर सकते हो, इस बैकग्राउंड को कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, थीम ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इसी सारी चीज़ें आप इसमें जो है वो कर सकते हो। और अच्छा, यहाँ पे आपका रीसेट ऑप्शन है, इसमें बेसिकली क्या होगा, जो ऑप्शन होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। तो ये देखें वेरी करता है थीम टू थीम, कुछ थीम के अंदर अलग तरह के ऑप्शंस होंगे, कुछ थीम में अलग तरह के ऑप्शंस होंगे। तो ये जब आप थीम्स के साथ खेलना स्टार्ट करोगे तो आपको जो है वो इस चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल कोई चेंजिंग्स नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जितने चेंजिंग्स करने थे कर लिए। अच्छा, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब मेन्यू का मैं आपको बता चुका हूँ, हेडर बेसिकली वही होता है जो थोड़ी देर पहले हमने जो है उसके अंदर देखा था कि जो है हमने मेन्यू वगैरह को इसको चेंज किया था, सही है। यही हमारे पास जो है वो इसका हेडर वगैरह होता है। और यहाँ पे हमारे पास फीचर टेक्स्ट वगैरह आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो यूज़र्स होते हैं। अब देखें यूज़र्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र शेड्यूल बना हुआ है और यहाँ पे यूज़र के ना कुछ इख्तियार होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वर्डप्रेस यूज़र्स WP बिगनर बेसिकली क्या है कि एक साइट है जो कि मुझे जो है यहाँ पे इसके लिंक के ऊपर ले जाएगी और इसके ऊपर जो है वो बता देंगे कि यार किसके क्या रोल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ के पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है और ऑथर होता है। यहाँ पे आगे इनके रोल्स भी जो है वो लिखे होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, वर्डप्रेस यूज़र रोल्स, ठीक है। तो इसमें आपके पास रोल्स का भी जो है और कैपेबिलिटीज़ को भी देखा जाता है कि यार कौन सा बंदा कितनी लेवल पे आके चेंजिंग कर सकता है। सपोज़ करते हैं कि आपका एक क्लाइंट आ जाता है, वो आपको कहता है कि यार मेरे लिए वर्डप्रेस की साइट आप बना दो और मैं ब्लॉग्स वगैरह खुद लिख दिया करूँगा, तो आप मुझे एक यूज़र नेम बना के दे दो और जब भी मुझे चेंज करना हुआ तो मैं खुद यहाँ पे जाके जो है वो उसको चेंजिंग वगैरह कर लूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें जो कोई ऐसा ख़ास लिंक नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूँ। चलो मैं बैक आ जाता हूँ, कोई देखता हूँ ऐसा नॉर्मल सा लिंक हो तो। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, थिंक इन्होंने अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो सबसे सुपीरियर होता है, चलो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जो सबसे सुपीरियर होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो किसके पास होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी चीज़ों की अथॉरिटी होती है। उससे जो कम अथॉरिटी होती है वो एडिटर के पास होती है, उससे कम अथॉरिटी ऑथर के पास होती है, फिर कंट्रीब्यूटर के पास होती है और लास्ट में सब्सक्राइबर सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, सब्सक्राइबर आके उसको सिर्फ वो पढ़ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं जैसे कि एक न्यू यूज़र बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि एक न्यू यूज़र आपको बनाना है, या इसका नाम रिक्वायर है, मैं कहता हूँ अली, या इसकी ईमेल मुझे देनी पड़ेगी। तो जैसे कि मेरे पास तो खैर इस टाइम कोई सच इस तरह की ईमेल है नहीं है, तो आ, मुझे यहाँ पे ईमेल देनी पड़ेगी इसकी, लेकिन मेरे पास अभी कोई ईमेल दूसरी है नहीं। चले मैं अपनी MSN की अकाउंट देता हूँ, लेकिन इसका पासवर्ड मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ अली, यहाँ मैं कहता हूँ ख़ान, ठीक है, और यहाँ मैं उसकी वेबसाइट दे देता हूँ। तो वेबसाइट तो खैर अभी है नहीं, और शो पासवर्ड कर दूँगा। तो जो ईमेल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे इसका रोल भी डिफाइंड होगा कि ये कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, क्या चीज़ है, ठीक है। और ये रोल्स आप खुद पढ़ लेना, इनकी कैपेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ इसके पास होती हैं वो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास। वो पोस्ट भी कर सकता है, वो पोस्ट डिलीट भी कर सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। ठीक हो गया। और फ़िलहाल तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सरसरी सा बता दिया है। देन हमारे पास जो है वो टूल का टेबल आता है। टूल के अंदर हमारे पास इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है। ये सचेस अभी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इनको हम आगे की क्लासेस में देख लेंगे। अभी चूँकि हमारी बिल्कुल बिगिनर लेवल की क्लास है तो इसको ज़्यादा हम जो है वो डिस्कस नहीं करना है। इस टेप के अंदर जो आपके लिए ज़रूरी है हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं परमालिंक्स को, ठीक है। तो परमालिंक्स के अंदर बेसिकली वो हमारे जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जैसे हमारे पास पोस्ट नेम की लिंक आ रही है, यानी वर्डप्रेस आएगा, उसके बाद हमारे पास पोस्ट वगैरह आ जाएगी। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि गूगल को पढ़ने में भी जो है वो आसानी होगी। तो दोबारा चलते हैं अपनी साइट के ऊपर, देखते हैं कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरा यहाँ पे बन गया। अगर सपोज़ करके यहाँ पे मैं नीचे कोई मैप चाहता हूँ तो मैं मैप किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं नीचे आके लिखता हूँ गूगल मैप फॉर मैप कोड, ठीक है। तो देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को जो है वो कहाँ पे जो है कुछ मिला हुआ है। जैसे कि ये मुझे मिला हुआ है एक लिंक, इस लिंक के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने इस लोकेशन को जो है वो सर्च कर दिया है, और यहाँ से मैं नीचे और आता हूँ और आता हूँ, और कोई भी एक रैंडम सी लोकेशन यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मैं कराची ज़ू की ले लूँ या ब्रॉडवे पिज़्ज़े की ले लूँ, कहीं की भी लोकेशन ले लूँ। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ उसको मैप, और यहाँ पे मैं स्ट्रीट दे देता हूँ उसको। कोई भी आप रैंडमली चीज़ें उसको दे दोगे तो यहाँ पे वो चीज़ शो होके आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये यूनिवर्सिटी का आ रहा है और मैं गेट मैप कोड करूँगा तो मेरे पास एक जो है वो कोड जनरेट होके आ गया। मुझे सिंपली क्या कर देना है, उसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद मैंने आना है उस जिस पेज के ऊपर मुझे ये चाहिए, तो मुझे चाहिए ये बेसिकली अपने कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और नीचे हमारे पास बेसिकली जो है यहाँ मैं आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे मैं इसको जो है वो एम्बेड कर देता हूँ। अच्छा, एम्बेड नहीं करूँगा मैं इसको, एक सेकेंड, मुझे एम्बेड की सचेस नीड नहीं है, मुझे एम्बेड नहीं करना इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से ज़रा और नीचे आके विजेट्स के अंदर आके मैं जो है वो HTML देखूँगा कहाँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, कोड कहाँ यूज़ हो सकता है, ज़रा मैं उसको देख लूँ। लेफ़्ट और माउट इसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेटिंग हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोड अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे लाके इसको कर दिया। और इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ, सर मुझे जो है वो HTML का कोड चाहिए, मुझे जो है ये कोड नहीं चाहिए कॉमन कोड। ये कोड का स्निपेट दे देगा शायद। दोबारा करते हैं, और अब जो है वो दोबारा मैं आता हूँ कस्टम HTML के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे जो है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है वो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और दोबारा आता हूँ इस पेज को ज़रा मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है वो अब मैप भी आने लग चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है वो एक छोटी सी साइट थी वर्डप्रेस की, जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस के सारे उन कोर ऑप्शंस को देखा जो कि एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी नहीं है।
मैंने इस कोर्स को बहुत ज़्यादा कंसाइज़ और शॉर्ट रखा है, और ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं। मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि एक वेबसाइट को जो है वो डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं, पोस्ट किस तरह से बनाई जाती है, पोस्ट को लिंक किस तरह से किया जाता है, कॉन्टेक्ट मी के अंदर आप फॉर्म वगैरह किस तरह से बनाते हो, ठीक है, और सोशल वेबसाइट्स के लोगो वगैरह किस तरीके से डालते हो, और ये सारी चीज़ मैप वगैरह किस तरीके से डालते हो, ये सारी चीज़ें हमने जो है वर्डप्रेस के अंदर सीखी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिक वर्डप्रेस का जो है वो कोर्स ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा। तो वर्डप्रेस तो ख़त्म नहीं हुई है, बेसिक कोर्स जो है मेरा वर्डप्रेस का मैंने आपको जो है बता दिया। आपके लिए ये होगा कि यार WP बिगनर की साइट को भी विज़िट करते रहें, वहाँ भी वर्डप्रेस के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट वगैरह होती हैं। और मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेके वर्डप्रेस का एक नया कोर्स भी आऊँगा, जिसके अंदर हम ई-कॉमर्स साइट को भी देखेंगे कि ई-कॉमर्स की साइट हम किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर बनाते हैं। चलें, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मुझे वो सजेशन दे सकते हो। और चलें, दुआओं की दरख्वास्त से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।